हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इससे पहले सॉल्यूशन का वीडियो हमने अपलोड किया था जिसमें हम लोग पढ़े थे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को सॉल्वेंट एंड सोल्यूट के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पे हम डिस्क्राइब करते हैं। अब हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन से डिस्क्राइब करेंगे। मतलब आप ये समझ सकते हो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो सबसे पहले हमको एजियोट्रॉप समझना पड़ेगा, फिर हमको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप क्या होता है? एजियोट्रॉप्स ऐसे मिक्सचर होते हैं, ऐसे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के मिक्सचर होते हैं जिसमें जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में होता है वही कंपोजिशन वेपर फेज में भी होता है। मतलब आप समझिए इसको, अगर हम दो लिक्विड को एक बीकर में मिक्स कर रहे हैं, दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे बनेगा लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पे कंपोनेंट ए का, कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन x1 है, कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन x2 है। फिर ये दोनों लिक्विड है, दोनों वोलेटाइल होंगे, दोनों का वेपर बनेगा। अगर हम इसको क्लोज कर दें तो यहाँ पे हमको दोनों के वेपर का मिक्सचर मिलेगा और इस मिक्सचर में दोनों का कंपोजिशन है y1 एंड y2। वेपर मिक्सचर में कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन y1 और कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन y2 है। तो इसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तब कहेंगे हम जब x1 इक्वल टू y1 होगा और x2 इक्वल टू y2 होगा। मीन्स ऐसा मिक्सचर जिसका लिक्विड फेज कंपोजिशन और वेपर फेज कंपोजिशन सेम होता है, उसी को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सच मिक्सचर आर कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप तभी बनेगा जब लिक्विड फेज और वेपर फेज का कंपोजिशन सेम हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो है वो एजियोट्रॉप होते हैं किसी ना किसी कंपोजिशन पे, हर एक कंपोजिशन पे नहीं। उस कंपोजिशन पे जब उनका वेपर फेज और लिक्विड फेज कंपोजिशन सेम होगा तब उसी कंपोजिशन पे वो बिहेव करेंगे एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बाकी कंपोजिशन पे वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह से बिहेव नहीं करते हैं। तो मोस्टली जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो किसी न किसी कंपोजिशन पे एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह से बिहेव करते हैं। जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है ये प्योर लिक्विड की तरह से कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करता है, इसलिए इसे हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। तो एजियोट्रॉप को हम डिफाइन करेंगे द मिक्सचर हुज कंपोजिशन बिकम सेम इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। ऐसा मिक्सचर जिसके वेपर फेज और लिक्विड फेज का कंपोजिशन सेम होता है उसी को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप। ऑल द एजियोट्रॉप्स boils at constant temperature like pure liquid। जो एजियोट्रॉप होते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, ये प्योर लिक्विड की तरह से कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करने की प्रॉपर्टी प्योर लिक्विड की है और ये प्योर लिक्विड की तरह से कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं। दैट्स वाई एजियोट्रॉप्स आर आल्सो नोन एज एजियोट्रॉप्स आर आल्सो known as constant boiling mixture। constant boiling mixture मीन्स ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो।
उसी को एजियोट्रॉप कहते हैं। तो आप एजियोट्रॉप को सिंपल वर्ड में कह सकते हो, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर आर कॉल्ड एजियोट्रॉप। लेकिन कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर तभी बनेगा जब लिक्विड फेज और वेपर फेज कंपोजिशन सेम हो जाए। अगर कंपोजिशन चेंज होता रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होगा। दिस मीन्स बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो लिक्विड बॉयल भी करता रहेगा, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करता होगा। मतलब दोनों एक साथ होगा, बॉइलिंग भी होगा, टेम्परेचर इंक्रीज भी होगा, तो वो एजियोट्रॉप नहीं है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और लिक्विड बॉयल कर रहा है, मिक्सचर बॉयल कर रहा है, तब उस मिक्सचर को कहेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स ऐसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं जिनकी बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हाई होता है। मीन्स मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बॉइलिंग पॉइंट से हाई होगा, तो उसको कहेंगे हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर whose boiling point is higher than boiling point of solvent and solute। ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से हाई होता है, उसी को हम कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। हाँ, अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से हाई होने का मतलब है उसका वेपर प्रेशर लो होगा। समझिए, हम इसके पहले मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को वेपर प्रेशर के बेसिस पे डिफाइन कर चुके हैं। Boiling point is the temperature at which vapor pressure of liquid become equal to the atmospheric pressure। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर दें किसी भी तरह से, चाहे उसमें कुछ सॉल्यूट ऐड कर दें या उसके इंटरमाइक्रो एक्शन फोर्स को बढ़ा दें, अगर उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल करने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी, यानी कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा रेज करना पड़ेगा, ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, तब वो बॉयल करेगा। दिस मीन्स अगर दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने से, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो फिर उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल करने के लिए। इसलिए वो हाई टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना रहा है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब जो सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन सॉल्वेंट अट्रैक्शन एंड सॉल्यूट अट्रैक्शन। क्योंकि वेपर कम बन रहा है तभी बॉइलिंग पॉइंट हाई है, दोनों कंपोनेंट से हाई है। तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का मतलब वेपर का फॉर्मेशन कम हो रहा है, और वेपर का फॉर्मेशन कम होने का मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन स्ट्रांग है। दिस मीन्स ए वेपर कम बना रहा है तो ये शो करेगा निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ऐसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो राउल्ट्स लॉ से निगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्योंकि यहाँ पे वेपर कम बनता है, इसलिए जितना वेपर प्रेशर हम राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन का रियल वेपर प्रेशर उससे कम होता है। इसका कम होने का मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। दिस मीन्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हमेशा निगेटिव डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। अब अगर हम इस तरह के मिक्सचर का डिस्टिलेशन करें तो इसको हम समझ सकते हैं इस ग्राफ के बेसिस पे। बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ बनाएंगे।
बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कंपोजिशन। यहाँ पे कंपोनेंट 1 प्योर फॉर्म में ले लीजिए, कंपोनेंट 2 जीरो, कंपोनेंट 2 यहाँ पे प्योर और कंपोनेंट 1 जीरो। जब हम इन दोनों कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने से बनेगा ये ग्राफ। देखिए ये है डिस्टिलेशन ऑफ ग्राफ ऑफ द डिस्टिलेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। कोई ऐसा मिक्सचर जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर है उसका डिस्टिलेशन करते हैं तो उसका डिस्टिलेशन का ग्राफ ये बनेगा। ये है ग्राफ बिटवीन कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए हम कोई कंपोनेंट x ले रहे हैं, कंपोजिशन x ले रहे हैं और इसी कंपोजिशन से मिक्सचर का डिस्टिलेशन स्टार्ट करते हैं। जब हम इस कंपोजिशन से मिक्सचर का डिस्टिलेशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कंपोनेंट 1 का वेपर कम बनेगा, कंपोनेंट 2 का वेपर ज़्यादा बनेगा। तो जो वेपर फॉर्म हो रहा है सॉल्यूशन के सरफेस से, जो वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है उसका कंपोजिशन C की तरफ शिफ्ट करता जाएगा, क्योंकि कंपोनेंट 2 का वेपर ज़्यादा बन रहा है, कंपोनेंट 1 का वेपर कम बन रहा है, तो कंपोजिशन शिफ्ट होकर जाएगा टुवर्ड द पॉइंट C। और जो रेजिडुअल लिक्विड बचेगा, वेपर बनने के बाद जो लिक्विड बच रहा है उसकी कंपोजिशन शिफ्ट होते हुए जाएगा टुवर्ड द पॉइंट A। यानी कि जो रेजिडुअल लिक्विड बचेगा वो फाइनली प्योर कंपोनेंट 1 हो जाएगा और जो डिस्टिलेट निकलेगा फाइनली वो हो जाएगा कंपोजिशन C पे। कंपोजिशन C पे दोनों कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन है वही मोल फ्रैक्शन मिलेगा हमको डिस्टिलेट के फॉर्म में। यानी कि जो वेपर इवेपोरेट होके मिला उसको कंडेंस करने के बाद जो लिक्विड मिलेगा उस लिक्विड में मोल फ्रैक्शन हमको वही मिलेगा जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मोल फ्रैक्शन है। दूसरा कंडीशन देखिए, अगर कंपोजिशन Y है तो Y कंपोजिशन पे जब डिस्टिलेशन स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे कंपोनेंट 1 का वेपर ज़्यादा बनेगा, कंपोनेंट 1 का वेपर ज़्यादा बनेगा और कंपोनेंट 2 का वेपर कम बनेगा। तो कंपोनेंट 2 का वेपर कम बनेगा, कंपोनेंट 1 का वेपर ज़्यादा बनेगा, तो जो वेपर बन रहा है वेपर का कंपोजिशन शिफ्ट होगा टुवर्ड द पॉइंट C और जो रेजिडुअल लिक्विड बचेगा, वेपर बनने के बाद जो लिक्विड बचेगा उसका कंपोजिशन शिफ्ट होगा टुवर्ड द पॉइंट B। फाइनली जब हम डिस्टिलेशन कर लेंगे तो डिस्टिलेशन करने के बाद जो डिस्टिलेट मिलेगा यानी कि जो वेपर मिलेगा, वेपर को कंडेंस करने के बाद जो लिक्विड मिलेगा उस लिक्विड की कंपोजिशन होगी पॉइंट C के कंपोजिशन के बराबर और जो रेजिडुअल लिक्विड बचेगा, जो सॉल्यूशन का बचा हुआ पार्ट है डिस्टिलेशन करने के बाद, वो प्योर कंपोनेंट B होगा। तो ऐसे अगर हम इस तरह से प्योरीफाई करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन तो जो डिस्टिलेट मिलेगा हमको वो कभी भी प्योर नहीं मिलेगा। जो डिस्टिलेस होगा उसका कंपोजिशन वही होगा जो कंपोजिशन एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का होता है। दिस मीन्स इस तरह के मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन से ज़्यादा प्योरीफाई नहीं किया जा सकता। भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम प्योरीफाई कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन अप टू एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। अगर दो कंपोनेंट का मिक्सचर है वो किसी भी कंपोजिशन में मिक्स किए गए हैं, उसको प्योरीफाई करना शुरू करेंगे हम तो फाइनली उसको प्योरीफाई करते करते हम पहुंच सकते हैं एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन तक, उससे ज़्यादा प्योरीफाई नहीं किया जा सकता है। तो दीज आर ऑल अबाउट प्योरीफिकेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सेकेंड वन इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मीन्स ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसकी बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से लो होता है। द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर whose boiling point is lower than boiling point of solvent and solute। ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से लो होता है उसे कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप।
अगर किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से लो है, दिस मीन्स उसका वेपर प्रेशर हाई होगा। जिस कंपोनेंट का जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर हाई होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लो हो रहा है यानी कि वेपर प्रेशर हाई होगा। और वेपर प्रेशर हाई कब होगा? जब सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में अट्रैक्शन पुअर होगा। दिस मीन्स बिफोर द मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट उनके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग थे। आफ्टर मिक्सिंग अगर उनके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वीक हो गए, वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स यानी कि सॉल्वेंट सोल्यूट के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा था, दैट इज वीक अट्रैक्शन फोर्स, तो वेपर बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, जिससे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और वेपर प्रेशर बढ़ने से इसकी बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगी। दिस मीन्स इस तरह के जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होंगे ये शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है ये राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। दिस मीन्स अगर हम इनका वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ से कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर लो होगा और रियल वेपर प्रेशर हाई होगा। तो इस तरह के मिक्सचर शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन और ये है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब देखिए अगर हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का डिस्टिलेशन करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट ए और ये होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर। दोनों की बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी, ए और बी दोनों की, और यहाँ पे होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कंपोनेंट 1 इन प्योर फॉर्म, तो ए x1 हो जाएगा और x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे कंपोनेंट 2 प्योर फॉर्म में, तो कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन 1 और कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन 0, और इस एक्सिस पे ले लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट 1, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट 1 and this is boiling point of component 2, boiling point of component 2। जब हम इसको मिक्स करेंगे तो जो एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन होगा उसमें बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से लो आएगा, दैट इज दिस वन। इसको हम एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो वेपर फेज कंपोजिशन है, ये वेपर फेज कंपोजिशन है, वेपर फेज कंपोजिशन, और ये है लिक्विड फेज कंपोजिशन, लिक्विड फेज कंपोजिशन। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों का कंपोजिशन सेम है। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन, दिस इज एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। तो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टिलेशन, this is graphical representation of distillation of a mixture which is minimum boiling aziotop। हाँ, तो ये है graphical representation of a mixture which show negative deviation हाँ, तो देखिए तो ये है ग्राफ ऑफ द डिस्टिलेशन ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम ऐसा मिक्सचर जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, अगर उसका डिस्टिलेशन करेंगे तो उसका ग्राफ हमको कुछ ऐसा मिलेगा। ये जो ऊपर वाली ग्राफ लाइन्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर फेज कंपोजिशन को, और नीचे वाले ग्राफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड फेज कंपोजिशन को। और ये प्योर कंपोनेंट 2 का बॉइलिंग पॉइंट, ये प्योर कंपोनेंट 1 का बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे कंपोनेंट 1 प्योर फॉर्म में है, यहाँ कंपोनेंट 2 प्योर फॉर्म में है। अब देखिए अगर कोई कंपोजिशन हम लेते हैं यहाँ पे और इस कंपोजिशन से इसका डिस्टिलेशन स्टार्ट करते हैं, सपोज ये कंपोजिशन वही है, इसको आप पॉइंट ABC मार्क कर दो, पॉइंट ABC, पॉइंट ABC। अब यहाँ पे हम कंपोजिशन Y पे डिस्टिलेशन स्टार्ट करते हैं। जब हम कंपोजिशन Y पे डिस्टिलेशन स्टार्ट करेंगे तो कंपोनेंट 1 का वेपर ज़्यादा बनेगा और कंपोनेंट 2 का वेपर कम बनेगा। तो एक कंपोजिशन वेपर का कंपोजिशन शिफ्ट होगा टुवर्ड द पॉइंट C, और जो रेजिडुअल लिक्विड बचेगा, वेपर बनने का जो लिक्विड बचेगा
उसकी कंपोजिशन शिफ्ट होगी टुवर्ड द पॉइंट बी। तो पॉइंट बी की तरफ जो रेजिडुअल लिक्विड जा रहा है फाइनली बी पे पहुंच के वो प्योर कंपोनेंट 2 हो जाएगा, और जो डिस्टिलेट मिलेगा हमको, डिस्टिलेट मीन्स वेपर को कंडेंस करने के बाद जो लिक्विड मिलेगा उसकी कंपोजिशन होगी सी। ऐसे यहाँ पे देखिए, अगर हम कोई कंपोजिशन एक्स लेते हैं और कंपोजिशन एक्स से डिस्टिलेशन स्टार्ट करते हैं, तो जब डिस्टिलेशन स्टार्ट करेंगे तो इस कंडीशन में कंपोनेंट 2 का वेपर ज़्यादा बनेगा और कंपोनेंट 1 का वेपर कम बनेगा। तो कंपोनेंट 2 का वेपर ज़्यादा बनेगा तो वेपर का जो कंपोजिशन होगा वो पॉइंट सी की तरफ शिफ्ट होगा, और जो रेजिडुअल लिक्विड वेपर बनने के बाद जो लिक्विड बच रहा है उसकी कंपोजिशन शिफ्ट होगी टुवर्ड द पॉइंट ए। तो फाइनली जो रेजिडुअल लिक्विड बचेगा वो प्योर कंपोनेंट ए बच जाएगा, और जो डिस्टिलेट मिलेगा हमको कंपोजिशन सी पे मिलेगा। मतलब अगर हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का डिस्टिलेशन करेंगे तो जो एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन होगा उसी कंपोजिशन में डिस्टिलेट मिलेगा हमको, उस कंपोजिशन को और ज़्यादा प्योरीफाई करना पॉसिबल नहीं होगा। जो वेपर बनेगा, वेपर से कंडेंस करके लिक्विड ऑब्टेन करेंगे, उस लिक्विड का कंपोजिशन वही कंपोजिशन होगा जो कंपोजिशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का है, जो कंपोजिशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का है। तो दीज आर ऑल अबाउट डिस्टिलेशन ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। किसी भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को उसके एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन से ज़्यादा प्योरीफाई नहीं कर सकते। जैसे 68% नाइट्रिक एसिड इन वाटर इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मतलब नाइट्रिक एसिड का 68% सोल्यूशन बाई मास वाटर में जो हो गए, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। अब इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को किसी दूसरे कंपोजिशन पे लिया जा रहा है, मतलब ये 68% नाइट्रिक एसिड है और बाकी वाटर है। अगर हम इसको 50% पे लेते हैं, हम कहते हैं कि 50% सोल्यूशन है नाइट्रिक एसिड का और इसको प्योरीफाई करना है बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। तो जब हम इसका डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या होगा, जो वेपर मिलेगा फाइनली वो उसमें वेपर में 68% HNO3 होगा और 32% वाटर होगा। ये वेपर का कंपोजिशन मिलेगा हमें। दिस मीन्स हम 50% से प्योरीफाई करना स्टार्ट किए और ये प्योरीफाई हो सकता है अप टू 68%। इससे ज़्यादा प्योरीफाई करना पॉसिबल नहीं होगा। इसको अगेन एंड अगेन डिस्टिलेशन करते रहेंगे तब भी ये इसी कंपोजिशन तक प्योरीफाई हो सकता है। तो कोई भी ऐसा मिक्सचर जो एजियोट्रॉप बनता है उसको जब हम प्योरीफाई करेंगे तो उसका प्योरीफिकेशन अप टू एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन ही पॉसिबल है। डिस्टिलेशन के प्रोसेस से उसका प्योरीफिकेशन एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन से हाई प्योरिटी तक पॉसिबल नहीं होता है। These are all about एजियोट्रॉप एंड एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज।